तो कल हम पढ़ा रहे थे VBT। तो VBT में बोरॉन, बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है? ग्राउंड स्टेट में। कौन बताया था ग्राउंड स्टेट? फर्स्ट एक्साइटेड। तो फिर ग्राउंड स्टेट क्यों बोल रहे हो? तो बोरॉन विल फॉर्म फर्स्ट बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 होगा। ये बातें VBT ने बताया कि बोरॉन जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा और वहां 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 बॉन्ड ही बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो स्टेबल माना जाएगा। यानी कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसी को स्टेबल माना जाएगा, नहीं। अकॉर्डिंग टू VBT, बोरॉन फॉर्म 3 bond in first excited state because it has 3 unpaired electron in first excited state. That's why boron always form 3 bond whatever its octet is completed or not. चाहे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, 3 बॉन्ड बनाएगा, स्टेबल माना जाएगा। बात क्लियर? कार्बन किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो बताओ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में? 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों 4 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है। बात क्लियर? तो मुझे बताओ, ये मत बोलना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उतना बॉन्ड बनाएगा, ये नहीं मैं बोला हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दी same will be in the same case when we go down the group. कल समझाया था 2-4 को। ठीक है, तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब मुझे बताओ, जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होंगे वो किस ऑर्बिटल्स को होंगे? एक एस का होगा और 3। तो ये बात भी ध्यान में रखना है, कल बताया था ना, जितना मैं बोल रहा हूं लाइन उतना दिमाग में रखना है, रटना नहीं है। बोरॉन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा वो किस ऑर्बिटल्स का होगा? सब सेल का मतलब किस ऑर्बिटल्स का होगा? एक एस का और 2 पी का। ये सब भी ध्यान में रखना है। तो मैं जितना अभी क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उतना माइंड में सेट करके रखना है। नाइट्रोजन किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है? ग्राउंड। क्या नाइट्रोजन के केस में जंपिंग पॉसिबल है? नहीं है। तो जब जंपिंग पॉसिबल नहीं है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको? दिख रहा है ना, 3 अनपेयर्ड है। तो बोरॉन कितना बॉन्ड बनाए, सॉरी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3, और एक लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। 5 में से 3 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? पेयर्ड है, इसीलिए उसको हम किस नाम से जानेंगे? लोन पेयर के नाम से। बात क्लियर? तो बताओ नाइट्रोजन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हुआ है वो किस ऑर्बिटल्स का है? पी का है, तीनों पी का है। ये बाद में यूज पड़ेगा इसका, लिख रहे हो, लिखे हो ना तुम लोग? तो इतना बात तुम्हें ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखोगे? तो एक तरफ समरी भी लिखते चलना है। फर्स्ट एक्साइटेड में बॉन्ड बनाएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं,
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ES लिख रहा हूं, और 3 बॉन्ड बनाएगा, और ये 3 बॉन्ड एक S का होगा और 2 P का होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक S का होगा, 2 P का होगा। कार्बन भी फर्स्ट एक्साइटेड में बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 अनपेयर्ड। ये भी ध्यान रखना है, अनपेयर्ड ही बॉन्ड बनाते हैं, पेयर्ड विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ओके ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेवर टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन में से एक S का है और 3 P का है। जब 3 P का है, अब ये हम नहीं बोलेंगे सर PX का है कि PY का है, तो मालूम है ना 3 PX PY एक होगा, मालूम है ना, एक होगा, एक PX में, Y में, एक Z में। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, GS में लिख रहा हूं ग्राउंड स्टेट, और ये 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 3 बॉन्ड तो बनाएगा, और एक इसका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वो पेयर होने की वजह से बच जाएंगे, और वो नेवर टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग बिकॉज लोन पेयर यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये 3 जो है, एक PX मान लेंगे, एक PY का मान लेंगे, एक PZ का मान लेंगे, तो नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट and 1 lone pair left. That lone pair is paired electron that will be not take participate in the reaction. अब ये जो मैं बता रहा हूं इतना ही बॉन्ड बनेंगे, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। अब हमें ऑक्टेट कोई चेक नहीं करना है, अब हमें बॉन्ड चेक करना है, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, क्या कर रहा है क्या नहीं करना, वो कुछ भी नहीं चेक करना है। बोरॉन 3 बॉन्ड बनाना है तो 3 बॉन्ड बनाना है, वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना है, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बनाना है, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। हमें ऑक्टेट रूल चेक नहीं करना है, अब हमें नंबर ऑफ बॉन्ड चेक करना है। बात क्लियर हो गई सारी चीजें। तो हम नेक्स्ट कहां थे? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऐसा लिखते थे ना तुम 6, यही ना बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। तो देखो कैसे, तुम देखे होगे, मैं तुम लोग को VBT में बताया, इसमें ऑक्टेट में बताया था 2 बॉन्ड बनाता है और ये 2 बच जाता है। तो हो सकता है कोई एटम ऑक्टेट को फॉलो करे, हो सकता है ना फॉलो करे, तो हमें अब ऑक्टेट को भूल जाना है, अब हमें VBT को याद रखना है। तो देखो ध्यान से, 1s2 2s2 और 2p क्या होगा ना, तो हम इसी इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। कल किसी ने पूछा सर इसी को क्यों लेंगे, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, हम इसको नहीं लेंगे। इनर सेल विल नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन? ये सबको लिखने आता है ना, यानी कि नहीं लिखने आया? हर्ष लिम्बाचिया आता है लिखने? अनपेड कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 2। जंपिंग होगा, जंपिंग होगा कि नहीं होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल, जंपिंग होने के लिए जगह नहीं है, तो जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल। तो तुम इस बात को खुद से भी बोल सकते हो ना कि ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएगा वो किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड। ये बात का जवाब तुम्हारे पास खुद हो गया, इसमें पूछना भी नहीं पड़ेगा सर ग्राउंड स्टेट में बनाना है कि किस में बनाना है। जब जंपिंग हुआ ही नहीं तो ग्राउंड स्टेट में ही बनाएगा। तो बताओ ग्राउंड स्टेट में कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा?
2, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट क्यों ना हो जाए इसका या ना हो, हमें अब ऑक्टेट नहीं देखना है कि सर 2 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमें अब नंबर ऑफ बॉन्ड देखना है। ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड। अब देखो तुम सबसे पहले क्या लिखते हो, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या लिखा था, डॉट स्ट्रक्चर में क्या सिखाया था, तुम्हें ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है, तुम लिखते थे, और इसका तुम बॉन्ड बनाते थे तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाते थे, यही दोनों इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होता था। और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बच गया है, क्योंकि ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस का है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी का है, तो ये जो पार्टिसिपेट हुआ है ये पी का है। हम पी एक्स और पी वाई नहीं बोल सकते, इसको भी पी एक्स बोल सकते, इसको भी पी एक्स बोल सकते। तो ये जो ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहा है वो पी का है। तो ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट। अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा वो सब नहीं देखना है। ऑक्सीजन का ऑलवेज कितना बॉन्ड बनाओगे, 2 से ना तो ज्यादा बनाओगे ना तो 2 से कम बनाओगे, ऑलवेज 2 बनाओगे। तो ऑक्सीजन फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट, और ये 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाने के साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पी के होंगे, और अभी किस पी का, 2p का। हालांकि ये तो जानना आसान है क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है तो 2p होगा। ये सब चीजें ध्यान में रखना है क्योंकि आगे चल के ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। क्लियर हो गया ऑक्सीजन वाला। अब ये तुम्हें खुद से भी क्वेश्चंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सर ग्राउंड स्टेट कब होगा, कब एक्साइटेड में होगा, आप देख के बता सकते हो, ठीक है। अब एक ग्राउंड स्टेट बताने के बाद तुरंत 50 क्वेश्चन पूछते हो, सर ये कैसे ग्राउंड स्टेट, ये जंपिंग कैसे होगा, ये सब एक्साइटेड कैसे, अरे सब मैं बताऊंगा एक एग्जांपल लेके। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे वैसे क्लियरिटी आएगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर वहां जंपिंग होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा, सर उस एटम में कैसे होगा, अरे एटम में होगा, तुम खुद उसका जवाब बताओगे, मुझे बस बताने तो पहले। लेक्चर के एंड तक डाउट नहीं रह जाएंगे, मुझे भी मालूम है तुम्हें डाउट क्या है, मुझे भी मालूम है क्या बताना है। ये बताऊं तुम्हें O3 में एकदम 2-3 जो है ना, ये बोल रहा है O3 में कैसे बॉन्ड, एक गधे, तुम्हें कई बार सिखाया ना मैं, ज्यादा होशियार मत बनो, 2 वर्ड जान लेते हो O3 का कैसे बनता है। अरे O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, अभी कैसे बताऊंगा मैं तुम्हें, जहां पर जो बताना है बता लेने दो मेरे, तुम ही से पूछेंगे, 2-3 है इसमें, मुझे पढ़ा लेने दो तब मैं उनको बोर्ड पर बता के उसको बताता हूँ कि क्या क्या वो पढ़े। O3 क्या बोल रहा है, O3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, O3 का बॉन्ड ऐसे बनता है। अब वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, अब कल एक बोला सर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी बनाता है, लेकिन वो बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा रहे हैं क्या, जब समय आएगा तब पढ़ाएंगे। अब यहाँ ध्यान देना, नेक्स्ट है फ्लोरीन। 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 या 6, 7, 5 है ना आउटर सेल में, कितने इलेक्ट्रॉन हर 7। तो फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में, तो हम पहले देख लेंगे। तुमसे जब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेगा तो हम देख लेंगे। तो 1 2 3 4 5, क्या जंपिंग पॉसिबल है, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड तो है लेकिन इसको जंप कराने के लिए जगह नहीं है, तो जंपिंग इज नॉट पॉसिबल, जंपिंग इज नॉट पॉसिबल।
क्लियर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। इसीलिए कितना बॉन्ड बनाएगा? तो फ्लोरीन किसी भी केस में एक ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। तो फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, यही वाला पेयर्ड है, ये और ये, यही बच जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड होता है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और ये p ऑर्बिटल्स का होता है। तो आपको फ्लोरीन का हमेशा कितना बॉन्ड बनाना है? ये बातें क्लियर हो गई? तो हमने आपको सेकेंड पीरियड वाला सब बता दिया, सेकेंड पीरियड वाला बोरॉन से लेके फ्लोरीन तक बता दिया। नियॉन तो बनाता नहीं है बॉन्ड, ठीक है? अब केवल हम थर्ड पीरियड वाला चलते हैं, ठीक है? तो थर्ड पीरियड वाला केवल बताएंगे, बाकी जो है एलिमेंट वो थर्ड पीरियड को फॉलो करता है। तुम्हें बताया था ना मैंने कि सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में एनोमेलस बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर है। बाकी सब किससे मैच करेगा? थर्ड से। तो बाकी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी सबका सिमिलर बिहेवियर दिखाएगा थर्ड के अकॉर्डिंग। तो हम यहां से चलते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाएगा? ठीक है, एल्युमिनियम का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अब जो मैं बता रहा हूं ना, इसको अब डायरेक्ट तुम याद रखोगे रिजल्ट के तौर पे। ये मैं तुम्हें बैकग्राउंड में जब तुम बॉन्ड बनाओगे तो बैकग्राउंड में चीजें दिखे, इसलिए सब मैं बता रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्ट बॉन्ड बनाओगे 3। बोरॉन एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, जंपिंग इज पॉसिबल, जंपिंग इज पॉसिबल। और याद रखना कि जैसा बोरॉन है वैसा ही एल्युमिनियम ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये VBT ने बताया, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए 3 बॉन्ड बनाएगा। 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड s ऑर्बिटल का है या 2 p का है, ठीक है? अब एल्युमिनियम का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है, तो 3 तो बॉन्ड कोवैलेंट बनाया, 3 कोऑर्डिनेट बनाता है। तो कोऑर्डिनेट जब आएगा तब बातें वो बताएंगे हम। बोरॉन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, 3 तो बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट और एक कोऑर्डिनेट बनाता है। तो जब कोऑर्डिनेट की बारी आएगी तब कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो जैसा बोरॉन वैसा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसा कार्बन वैसा सिलिकॉन, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। और यहां भी बोलेंगे कि जंपिंग इज पॉसिबल। तो यहां जो बॉन्ड बना वो फर्स्ट एक्साइटेड में बॉन्ड बना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना, तो ये भी जंप करेगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और यहाँ पर इसके पास अनपेयर्ड जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4, इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो जाएगा 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और इसीलिए नंबर ऑफ बॉन्ड जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यानी एल्युमिनियम विल फॉर्म 3 बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेम लाइक
सिलिकॉन विल फॉर्म 4 बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और एक बॉन्ड जो होगा वो s ऑर्बिटल्स का है और 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल्स के हैं। बात क्लियर? तो जैसा कार्बन था वैसा ही सिलिकॉन है, जैसा बोरॉन है वैसा ही अल्युमिनियम। अल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाएगा? अल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाएगा? है? है? किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? है? हाँ, तो दिन दशा सही नहीं चल रहा है। ये बातें क्लियर हो गया? चलो हटा दो इसको। अब आते हैं नाइट्रोजन के नीचे है फास्फोरस। नाइट्रोजन के नीचे है फास्फोरस। चलो फास्फोरस के बारे में देखते हैं। फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है ना? ये 3 और ये 2, 5। ये जो मैं अभी बनाया ये किस स्टेट में बनाया? क्या जंपिंग होगा? जंपिंग इज पॉसिबल और नॉट? जंपिंग पॉसिबल है? नहीं। तो केवल एक का आंसर आया, मिहिर का, कि जंपिंग पॉसिबल है और वही सही है, बाकी किसी का सही नहीं। तो ये है ग्राउंड स्टेट। तो हम यहां लिखेंगे केस 1। अब यहां से सिनारियो चेंज हो गया। केस 1 में लिखेंगे इन ग्राउंड स्टेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3, इसीलिए नंबर ऑफ बॉन्ड जो होगा वो 3 बनाएगा। तो हम केस 1 में लिखेंगे कि जब फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है। अब हम लिखेंगे केस 2। केस 2 में लिखेंगे कि जंपिंग इज पॉसिबल। अब तुम सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है, वो दिख नहीं रहा है, इसीलिए तो सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में एनोमलस बिहेवियर होता है। बताओ सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में एनोमलस का सबसे खास वजह क्या था? क्या वजह था कि दोनों में डिफरेंस था सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में? सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होता है, जबकि थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। तुम भरते भरते कहां चले गए हो? 3s 3p में। क्या यहाँ 3d है कि नहीं है? अब तुम बोलो सर 3p के बाद 4s फिलअप होता है। मैं फिलअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जब तुम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए 1 2 और 3 में, तो 3 में s भरा है, 3 में p भरा है, और यहीं पर 3 में क्या है? d है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 3 में 3 का जंपिंग पॉसिबल है। 3 से 4 में अभी नहीं जाएगा, लेकिन 3 से 3 में जा सकता है ना।
तो यहाँ पर डी खाली है, तो तुम ये मत बोलना सर 3p के बाद 4s आता है, 4s फिलअप करते समय आता है। हम जंपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने ही घर में जंप करोगे ना, या पड़ोसी के घर में जंप कर जाओगे? नहीं होगा ना ऐसा। किसके घर में जंप करोगे? अपने घर में कूदोगे ना, कि दूसरे घर में कूद जाओगे? ऐसा मत करना, मारने भी लगेंगे। तो यहां से यहां जंपिंग पॉसिबल है, 3 से 4 में नहीं जा सकता है, अभी नहीं जा सकता, लेकिन 3 से 3 में तो जंप कर सकता है ना। ये 3 का सबका घर है, ये बिल्डिंग नंबर 3 है, और इस 3 में एस भी है, पी भी है और डी भी है, तो यहां से यहां जा सकता है, लेकिन इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में नहीं जा सकता है। 3 से 4 में उसका जंपिंग नहीं होगा। 3 में एस पी और डी है, 3 में जंपिंग हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 में नहीं होगा। यानी अपने ही घर में, चाहे वो कितना भी फ्लोर हो, 1 फ्लोर हो या 2 फ्लोर हो या 3 फ्लोर हो, उस घर में कितना भी जंपिंग करो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरे घर में जंप करोगे, सुबह हॉस्पिटल में मिलोगे, नहीं तो न्यूज में। इसीलिए यहां से यहां जंपिंग नहीं होगा। तो सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात यह है सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, कि सेकेंड पीरियड के पास डी नहीं होता है, थर्ड पीरियड के पास डी होता है, लेकिन ये डी का हमने यहाँ तक अभी कहीं यूज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इसके पास पीरियड, इसके पास पी ही था, तो जंपिंग वहां था। नाइट्रोजन में जंपिंग पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि 2p में डी नहीं होता है। 2p में डी होता है क्या? यहाँ एस और पी होता है ना, डी होता है क्या? यहाँ एस और पी होता है, डी होता है क्या? तो तुम बोलो सर यहाँ से यहाँ जंप करवा दो, अरे तो पड़ोसी के घर में चला जाएगा, अपने ही घर में कराना है, यानी 2 के 2 में ही कराना है, 2 को 3 में नहीं करवाना है। 3 में 3 हो सकता है, चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो। आए नाइट्रोजन में कहां से करेगा? 2 वाला घर वाला 2 में ही करेगा, 3 के घर वाला 3 में ही करेगा, 4 वाला का 4 में ही करेगा। हाँ अभी जंप करेगा नहीं ये, तुम बताओ कौन सा जंप करेगा? ये जंप करेगा क्या? पेड करता है ना, एक ही बचा हुआ जंप करने के लिए। यहाँ पर 3D अवेलेबल है। ये बात समझ में आया तुम लोगों की? 2D सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में एनोमलस बिहेवियर क्या है? सेकेंड में 2D नहीं होता है, थर्ड में 3D होता है, इसलिए वहां जंपिंग होता है। और यहाँ ये 3D है, तो यहाँ जंपिंग पॉसिबल है कि नहीं है? तो जंपिंग पॉसिबल है, यानी यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनेगा। तो बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? 3 4 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? 3 या 4 या 5? कितना होगा? हाँ, तो अनपेयर्ड 5 हो जाएगा, होगा ना? यहां पर 1 हो जाएगा, और तुम बोलोगे सर कौन सा अनपेयर्ड? सारे अनपेयर्ड, और ये डी में चला जाएगा। ये 3s 3p और 3d अनपेयर्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाएगा? 5। तो अब यहां से 2 केस हो गया, 3b और 5b। याद है तुम्हें वैलेंसी +3 भी आता था, +5 भी आता था, इसी वजह से आता था। तो कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड जो है PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है। अगर PCl3 है तो सर हमें कैसे समझ में आएगा किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा, कब ग्राउंड में बनाए? तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं, कंपाउंड दिया जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब क्लोरीन है तो 5 बॉन्ड नहीं बना दोगे ना। अब क्लोरीन के साथ भी कुछ कंडीशन है, क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। समझ में आया कैसे बचा?
फास्फोरस के आउटर सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 बॉन्ड बनाया और एक बच गया, तो बताओ ये किस स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा? क्या किस स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा? ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है और ये बच गया है। अगर मैं यहाँ पर PCl5 लिखूं 1 2 3 4 5 और 5 बॉन्ड बना दूं, तब किस स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा? ये सब चीजें अपने आप इंटरनली होता हम नहीं करवा रहे। ये सब चीजें इंटरनली हो रहा है, समझ में आया क्या? तो कब एक्साइटेड में बनेगा, कब ग्राउंड में बनेगा, वो हम स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा। अब एक इसमें से एक महान भी है, कह रहा सर एटम तो 3 ही बॉन्ड मैक्सिमम बनाते हैं ना, गधा है। कल ही समझाया था, 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनते हैं। 2 एटम के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कल लिख के भी समझाया था, मुझे मालूम था कि चीजें डाउट आता है कि बच्चा बोलता है सर 3 एटम है तो यहाँ 5 एटम, 5 बॉन्ड कैसे बोल रहे हो आप? अरे 2 एटम के बीच में यहाँ 1 बॉन्ड है ना, यहाँ 5 बॉन्ड। फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाया 5 एटम के द्वारा। फास्फोरस 5 बॉन्ड नहीं बनाया 2 एटम के बीच में। फास्फोरस ऐसा बॉन्ड बना दिया क्या, 1 2 3 4 5 Cl, ऐसा 5 बॉन्ड बना दिया। 2 एटम के बीच में 5 बॉन्ड होता है। किसको चाहिए ब्रेक? किसको चाहिए ब्रेक? पढ़ना लिखना तो है नहीं, आता जाता तो कुछ है नहीं। जिसको ब्रेक चाहिए जाके लेके आओ, तुम्हारा इच्छा है, मैं यहाँ अभी टीच कर रहा हूँ। एक क्लियर हुआ बातें? तो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बनाएगा और फास्फोरस 5 बॉन्ड भी बनाएगा। अब हमें सर कैसे मालूम चलेगा कब 3 कब 5? वो कंपाउंड दिया जाएगा, हम देख के समझ जाएंगे। अभी एक PCl3 और PCl5 दिया था मैं, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड NCl3 बनाएगा, लेकिन NCl5 कभी नहीं बनाएगा। तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि NCl5 क्यों नहीं बनाएगा, तो तुम आंसर क्या दोगे कि NCl5 में 5 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 3। कोऑर्डिनेट के बारे में बात नहीं कर रहे, कोवैलेंट 3 बना सकता है। इसीलिए NCl3 will be exist but NCl5 will not exist because in NCl5 नाइट्रोजन फॉर्म 5 बॉन्ड। क्या नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा? हाँ बनाएगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? ये 5 बना दिया, तो गलत बना रहा है ना। इसीलिए NCl3 एग्जिस्ट करता है और NCl5 नहीं करता है, जबकि फास्फोरस का PCl3 भी एग्जिस्ट करेगा और PCl फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आई कहीं समझ लो। तो तुमसे पूछा जाए कि नाइट NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, था क्या बोलोगे? नाइट्रोजन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट, it will not form 5 bond. Jumping is not possible. ठीक है? Phosphorus will form 3 bond as well as 5 bond. It will form in ground state as well as in first excited state. That's why it form PCl3 as well as PCl5. इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होता है +5 भी होता है।
लिख लिए। अब आते हैं सल्फर। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, चाहे सुपर ऑक्टेट हो, चाहे सुपर मार्केट हो, वो बॉन्ड बनाना है उसको। 5 ही बनाएगा और 3 बनाएगा अगर कंपाउंड दे दिया जाए तो, ठीक है। 5 ही बनाना है आपको, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। हमें ऑक्टेट नहीं चेक करना, हमें क्या क्या चेक करना है? बॉन्ड। नाउ विल स्टार्ट क्लोरीन, सॉरी सल्फर। फास्फोरस के नीचे क्या है? सल्फर। तो मुझे तुम लिख के अब बताओ। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, देखता हूं, और एक साथ लिख के बताना। सल्फर का लिख के अच्छे से बना के बताओ, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। सल्फर कितना कितना बॉन्ड बना सकता है, और एक आंसर नहीं भेजोगे, सही से बनाओ आराम से, और बनाओ कि ग्राउंड स्टेट में इतना और किस स्टेट में कितना। हम्म और 2 ही पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी। कितना है हर्ष? है 2 बॉन्ड। और पॉसिबिलिटी है बनाने का? है और है? तुम बताओ, मेरे से पूछ रहे हो क्या? मेरे से पूछ रहे हो, बता रहे हो और है या और है? पूछ रहे हो। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब यही चलता रहेगा, तुम मेरे से पूछो मैं तुमसे पूछूं। हाँ बताओ, जंपिंग पॉसिबल है कि नहीं है? हैं? बोलो। हम्म 3 कैसे राइज होगा? निहारिका। चलो देखो इधर, क्या 6 कितना जम 1, अरे केवल, और कितना बॉन्ड बनाएगा? ग्राउंड स्टेट में 2 बनाएगा, फर्स्ट स्टेट में 6 बनाएगा। गधेड़े। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। केस 1, ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना बॉन्ड बनाएगा? यानी सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाएगा। अब केस 2, क्या जंपिंग पॉसिबल है? जंपिंग पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इसके पास 3D अवेलेबल है। अब मुझे यहां से जंपिंग दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एक ही बार करा देंगे? नहीं। अब तुम पहले पूछते थे ना सर कि फर्स्ट एक्साइटेड कब बोलेंगे, सेकंड कब बोलेंगे, तो टाइम आ चुका है फर्स्ट एक्साइटेड और सेकंड एक्साइटेड जानने का। तो ये है ग्राउंड स्टेट। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अब 2 भाई है, जब एक जंप कर रहा है तो उसको फर्स्ट बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड में कुछ केस ऐसा रहेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ये ऐसा रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 4 या 5? ना मैं गलती भी लिखता हूं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हैं? 4।
इसलिए बॉन्ड कितना बनेगा 4। अब इसमें एक और केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा? अब ये भी जंप करेगा। अब ये मत बोलना सर इसको भी जंप कराओ, वैलेंस शेल को जंप करवाना है, ठीक है। तो इसमें एक और केस बनेगा, केस नंबर 2। अगर ये जंप करके यहां जाएगा तो क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो 1 बाय 1 करवाना, यानी कि सबको एक ही बार करवा दो, नहीं इसको करवाओ तो इस 1 बाय 1 करवाएंगे ना, एक्साइटेड सब एक ही बार जंप करवा देंगे। लो तुम भी जंप हो जाओ, तुम भी जंप हो जाओ। इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड। सेकेंड एक्साइटेड क्लियर हुआ किसको बोला जाएगा? ये जंप होगा तो फर्स्ट, ये जंप होगा तो सेकेंड। तो बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड दिखेगा तुम्हें? 6। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है? 6 है। तो बॉन्ड कितना बनेगा? बॉन्ड कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि सल्फर विल फॉर्म 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड एंड 6 बॉन्ड इन GS, इन एक्साइटेड स्टेट 1, इन एक्साइटेड स्टेट 2। सर हमें कैसे समझ में आएगा कब कौन बॉन्ड बनाना है? तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा और 6 बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है, +4 भी होता है, +6 भी होता है। काई काई समझ लो। अब ध्यान से समझो इधर, किस केस में 2 बॉन्ड बनाएगा, किस केस में 4 बॉन्ड बनाएगा। मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके यहीं पर बता रहा हूं, हालांकि एग्जांपल बाद में भी करेंगे। अगर मान लो हमसे पूछा गया H2S का बनाओ, तो सल्फर लिखेंगे, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, वो सब खत्म बात। सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यही है ना 6 है, लिखते हो ना 6 है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अब ऑक्टेट वगैरह नहीं चेक करना है, अब बॉन्ड चेक करना है, कितना कौन बॉन्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स बच गया, ये बच गया ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? पार्टिसिपेट करने गया बॉन्ड बनाने। तो बताओ ये किस स्टेट में बॉन्ड बना होगा? ये किस स्टेट में बॉन्ड बना होगा? ग्राउंड स्टेट में बना। देख के समझ में आ जाता है कि ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना होगा, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सर कब बनाएंगे, कब, कहाँ बॉन्ड कब बनाएंगे, कब ऑक्टेट कम? अरे ऑक्टेट छोड़ो, ऑक्टेट खत्म हो गया, बॉन्ड पे ध्यान देना है। हाइड्रोजन का भी फिक्स है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, वो आगे भी बताए नहीं है, आगे बताएंगे। तो दोनों का बॉन्ड सेटिस्फाइड कराना है, लेकिन सल्फर का कभी 3 बॉन्ड मत बना देना। जब तुम 3 बॉन्ड बनाए जाओगे गलत है वो। सल्फर विल नेवर फॉर्म 3 बॉन्ड, इसलिए सल्फर का कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकता है। -2 कब आएगा? जब वो आयनिक बनाता है। जयंत सर इन केस 1 वाई नॉट टू 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2? नहीं 1 बाय 1 करेंगे, पहले इसको कराएंगे फिर इसको कराएंगे। ऐसा थोड़ा है कि पहले इसको भी पहले करा सकूं, पहले इसको कराएंगे फिर इसको कराएंगे। एक केस में हमने इसको कराया और एक केस में इसको कराया। तो बताओ अब दूसरा एग्जांपल, SO2 ले लो, तो कैसे बॉन्ड बनाते हैं? एक गधेड़े, कौन है? अथर मस्के। सर आयनिक का एग्जांपल दो ना, यहाँ आयनिक चल रहा है, हम गधा है। अब बताओ सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितना है? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड बनाता है? पहले इसको बॉन्ड बना दो चुपचाप, 2 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है ना, इसका बॉन्ड बना दो चुपचाप। बताओ सल्फर कितना बॉन्ड बनाया?
बना सकता है कि नहीं बना सकता है? तो बताओ किस स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा? इसका भी बॉन्ड सेटिस्फाइड, इसका भी बॉन्ड सेटिस्फाइड, चाहे ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर कितना बनाता है? सल्फर 2 4 6, याद रखोगे। कब 2 बनाएगा, कब 4 बनाएगा, कब 6 बनाएगा, उस समय के साथ समझ में आएगा। 5 नहीं बनाएगा, 3 नहीं बनाएगा। समझ में आ गया ना? यानी SF6 हो सकता है, लेकिन SF5 क्यों नहीं हो सकता? बताओ। 5 बॉन्ड बनाता है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? ये लिख लिया ना सब? ना एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं कराते, एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करवाते। समझ में आ गया ना? अब एक एग्जांपल और लेते हैं SF6 का। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है जल्दी बताओ? क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है ना? एक बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड बना दो। पहले फ्लोरीन के बारे में चिंता कर लो, फिर हम किसके बारे में चिंता करेंगे? सल्फर के बारे में। सल्फर कितना बॉन्ड बना दिया? 6। तो किस स्टेट में बॉन्ड बनाया होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। SF5 बना सकते क्या? क्यों? क्लोरीन 5 बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या हाल होगा? 5 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं। जब बनाएगा तो 6 बॉन्ड बनाएगा, 5 क्यों नहीं बनाएगा कभी भी। इसके साथ कंडीशन है, रूल है। बातें क्लियर हो गया? कब 2 बनाएगा, कब 4 बनाएगा, कब 6 बनाएगा, क्लियर? 5 कभी नहीं बनाएगा, 3 कभी नहीं बनाएगा। अब आते हैं क्लोरीन पे। चलो क्लोरीन के बताओ कितना कितना बॉन्ड बनाएगा, जल्दी से तुम बताओ। क्लोरीन कितना कितना पॉसिबिलिटी है बॉन्ड बनाने की? कितना आया? 1357। बहुत जने का आंसर आ भी गया। अब मुझे बताओ कि तुम्हें बताने की जरूरत पड़ा क्या क्लोरीन का? नहीं ना, तुम खुद से बना लिए ना। इसीलिए बोलता हूं कि जब तक पढ़ाई खत्म ना हो जाए तब तक आगे टपकने का नहीं, यानी कि ये क्या होगा वो क्या होगा, समय के साथ सब बनेगा। क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये ग्राउंड स्टेट है। अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, कौन सा स्टेट है? ग्राउंड। जंपिंग इज पॉसिबल और नॉट? बिकॉज इट हैज 3D, तो यहाँ जंपिंग पॉसिबल है। तो केस वन है GS। GS में नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा? 1, इसलिए बॉन्ड कितना बनेगा? 1। अब यही बातें फ्लोरीन में नहीं हो रहा था, फ्लोरीन में जंपिंग नहीं हो रहा था, तो क्लोरीन में जंपिंग हो रहा है। तब केस 1 ले, केस 1 हो गया, केस 2 फर्स्ट एक्साइटेड। अब एक एक इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाओ, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड, इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आ गया, जो तुम्हें फंडामेंटल में परेशान कर रहा था।
हम बोल रहे थे कि बाद में सिखाएंगे। एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट क्या होता है सर? तो यही होता है एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर्ड हो जाएगा? ये तो ऐसा ही रह जाएगा और ये इनका विदाई हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नंबर ऑफ बॉन्ड 3। तो यानी क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बनाता है, क्लोरीन 3 बॉन्ड भी बना सकता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं होता क्या? होता रहा है, 1 2 3। केस 3 कौन सा स्टेट है? सेकेंड एक्साइटेड। अब इसकी बारी आई विदाई होने की, ये विदाई हो गया, 1 2 3, ये विदाई होके गया यहां से। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहां से विदाई करना, यहां से मत। अब यहां से इसकी बारी आई, ठीक है, फर्स्ट के बाद नंबर आएगा सेकंड का, तो यहां से विदाई के बारे में नहीं तो यहां सोचेंगे सर ये हो गया, एक यहां से सोचना है, ये ऐसा ही है और इसका विदाई हो गया। तो विदाई होने के बाद ये बन गया ऐसा कुछ। तो यहां पर 5 अनपेयर्ड हो गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गया 5, इसीलिए नंबर ऑफ बॉन्ड 5। ठीक है, अब यहां से इसकी विदाई होना तय है, तो हम केस 3 लेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब ये विदाई जब एक का हो जाएगा तो ये 3 यहां और 1 यहां और 3 यहां, 7 हो जाएगा, 1 2 3, 3 3 6 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 7, इसीलिए नंबर ऑफ बॉन्ड 7। इसीलिए क्लोरीन 1 बॉन्ड भी, 3 बॉन्ड भी, 5 बॉन्ड भी और 7 बॉन्ड, याद रखना आसान है। ऑड ऑड 2 4 6 3 5 1 3 5 7, और इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 भी होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है और +7 भी होता है। और मैक्सिमम वैलेंसी 7 बोला जाता है क्योंकि 7 बॉन्ड बनाएगा। इसका मैक्सिमम वैलेंसी 6 बोला जाता है, इसका मैक्सिमम वैलेंसी 5 बोला जाता है। तो यहीं से सब कुछ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है। कार्बन एंड बोरॉन फॉर्म बॉन्ड इन ग्राउंड स्टेट नहीं, वो उनके लिए कंडीशन है, ये चारों के लिए ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इन चारों के लिए कंडीशन जुड़ा हुआ है। तो बताओ क्लोरीन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है? 7। मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाता है? 7, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो। इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन 7। इसी से सब जुड़ा हुआ, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले रटते थे, अब रटने की जरूरत नहीं है ना कि मैक्सिमम वैलेंसी कितना है कितना नहीं है। मैक्सिमम वैलेंसी देख चेक कर लोगे ना। अब बॉन्ड एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, सर 1 कहां बनाएगा और 5 कहां बनाएगा। HCl ले लो, HCl में क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, देखो यहां वाला बॉन्ड बनाएगा, यहां ग्राउंड स्टेट कहां है, हटा दिए, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और बाकी 1 2 3 बच जाएंगे, ये लोन पेयर है।
नेक्स्ट है ClF3। क्लोरीन यहां पर, अब देखो फ्लोरीन कितना है 3, तो फ्लोरीन के साथ क्या एक कंडीशन है कि फ्लोरीन भैया एक ही बॉन्ड बनाता है, एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है ये। तो बताओ यहाँ क्लोरीन कितना बॉन्ड बना लिया, क्या बनाता है कि नहीं बनाता है 3? किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है 3? फर्स्ट में, एक ग्राउंड में, फर्स्ट में, सेकंड में। बात क्लियर हो गया? चलो आगे भी और भी एग्जाम्पल लेंगे और तुम बोलोगे सर क्लोरीन के साथ वाला बताओ। साथ वाला ही बताएंगे, HClO4 भी ले सकते हो, HClO4। तो आगे जब एग्जाम्पल बहुत साथ देंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, केवल हमें डिफरेंशिएट सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में करना होता है। बाकी नीचे सर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आया, ब्रोमीन का सर क्या हालचाल है? अब मैं ब्रोमीन का नहीं बताऊंगा, ब्रोमीन का हालचाल क्लोरीन से सेम होगा, केवल सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में डिफरेंशिएट होता है, थर्ड में और फोर्थ में नहीं होता। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, यानी जो दिन दशा क्लोरीन का है वही दिन दशा क्या होगा? ब्रोमीन का होगा। वही दिन दशा किसका होगा? आयोडीन का होगा। स्टेटाइन उसका बॉन्ड नहीं देखते। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, केवल डिफरेंस कहां दिखा तुम्हें? अब ओल्ड स्टाइल से ऑक्सीजन में और इसमें डिफरेंस दिखा, लेकिन सेलेनियम में और सल्फर में नहीं दिखेगा। तो अब ये तुम्हारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सब एलिमेंट का मैं निकाल के दिखाऊं। सेकेंड पीरियड का निकाल के दिखाया, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5 पीरियड और 6 पीरियड एक जैसा वैलिड होगा। हाँ, सारे एलिमेंट का बॉन्ड निकाल सकते हो, क्योंकि जंपिंग पॉसिबल है ना, यहाँ पॉसिबल है तो हर जगह इसी के जैसा होगा। जंपिंग जब पॉसिबल है तो इसी के जैसा होगा ना। सोच के देखो कि जंपिंग अगर पॉसिबल है, उसके पास बहुत सारा, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे साइज बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते, खाली जगह मिलता जाता है, वैसे जंपिंग होना मस्ट होता है। तो आज के बाद याद रखोगे कौन कितना बॉन्ड बनाता है और किस स्टेट में बॉन्ड बनाता है, ये सब ध्यान में रखोगे। क्लियर? और इसी वजह से वैलेंसी अलग अलग आता है। तो तुम जो वैलेंसी याद करके आते हो 10 तक, वो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग याद करके आते हो, लेकिन ऑक्टेट रूल जब फेल हो गया तो वैलेंसी भी चेंज हो गया। वैलेंसी 7 होगा इस केस में। इसका वैलेंसी फ्लोरीन का कभी भी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन 7 बॉन्ड कभी नहीं बनाता। तो फ्लोरीन का वैलेंसी मैक्सिमम 1 ही होगा। बात क्लियर? अब ध्यान देना, और कुछ एलिमेंट को बताते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बनाता है 1s1, तो ये भी तो एक ही अनपेयर्ड है, एक ग्राउंड स्टेट में है, तो हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा? एक, क्योंकि अनपेयर्ड एक है। नेक्स्ट है बेरिलियम, बेरिलियम होता है 1s2 2s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। क्या जंपिंग पॉसिबल है? है या नहीं है? है या नहीं है ना? यहाँ 2p है, जरूर थोड़ा 3D में ही जंप करे, 2p में नहीं कर सकता है। तो जंपिंग इज पॉसिबल, ठीक है, तो जंपिंग इज पॉसिबल। इसीलिए ये ग्राउंड स्टेट में तो बॉन्ड नहीं बना सकता था, क्योंकि दोनों क्या है? पेयर्ड। इसलिए तो बोलते थे बिहेव लाइक फुलफिल्ड। याद है आयनेशन एंथैल्पी में जो एक्सेप्शन गिर के आता था ये, तो ये जंप हो जाएगा, और जंप होने के बाद कितना अनपेयर्ड होगा? अनपेयर्ड कितने? ये फर्स्ट एक्साइटेड हो गया, कितना अनपेयर्ड है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो गया? 2, इसीलिए कितना बॉन्ड बनाएगा?
नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बनाएगा? 2, ठीक है। लेकिन बेरिलियम का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है, वो बाद में कोऑर्डिनेट बनाता है, वो बात की बात है। अभी हम 2 ही बॉन्ड बनाएंगे। चलो बताओ जल्दी से, मैग्नीशियम मैग्नीशियम किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड या सेकंड एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में? मैग्नीशियम जल्दी बताओ किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा? कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करो किस स्टेट में बॉन्ड बना रहा है। तुम लोग लेकिन महा गधे हो। ये जो बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूँ किसके लिए सिखा रहा हूँ? कोवैलेंट के लिए, जहां शेयरिंग होता है। मैग्नीशियम शेयरिंग करता है क्या? महागत। अरे जब लॉस और गेन हो रहा था, मैग्नीशियम लॉस करता है, तो लॉस करने में ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कंसेप्ट कहाँ आता है? आयनिक और कोवैलेंट में तुम्हें डिफरेंस नहीं लग रहा है? यहाँ शेयरिंग करना है, ये आयनिक के जैसा नहीं है कि लगे बनाने मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन। अरे मैग्नीशियम कोवैलेंट बॉन्ड थोड़े ना बनाता है कि वो जंप करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। और तुम्हें मालूम है लूज अगर 2 करना होगा उसको तो 1 by 1 करके लूज करता है। पढ़े ना I1 I2, उसको अनपेयर्ड से क्या लेना देना है? VBT इज वैलिड फॉर कोवैलेंट नॉट फॉर आयनिक। बात क्लियर हो गया? तो अब स्टार्ट करते हैं बॉन्ड बनवाना, ठीक है। तो बेरिलियम लिख लिए ना। अब इनर्ट गैस में एलिमेंट एक जेनॉन होता है जिसके कंपाउंड इस धरती पे देखने को मिला। तो बोलोगे सर वो तो इनर्ट गैस होता है, वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? वो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए और जेनॉन के कंपाउंड देखने को मिलता है। बस इतना ही जानो कि जेनॉन भी कंपाउंड बनाता है, इनर्ट गैस होते हुए भी जेनॉन कंपाउंड बनाता है, क्योंकि साइज बढ़ा उसके इलेक्ट्रॉन जंपिंग करने चले गए। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन। सेकेंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6, 6s2 6p6। लास्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होगा, 2 3 4 5 6 होगा ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, बॉन्ड बनाए गए, यहाँ 2 है और यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो ये तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाया क्योंकि एक भी अनपेयर्ड नहीं। 6s है, 6p है, 6d होगा कि नहीं होगा? खाली है ना, 6d है इसके पास। अब बताओ ये जंप करेगा तो कितना कितना बॉन्ड बनेगा? तो केस 1 में कितना बॉन्ड है? और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, केस 2 में कितना बॉन्ड है? केस 4 में कितना बॉन्ड है? और केस 5 में कितना बॉन्ड है? 8। यानी जेनॉन एक ऐसा कंपाउंड निकला जो 8 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। अभी तक तुम इसमें देखोगे तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन रहा था? 7। इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आता है। एक GO4 ये एग्जिस्ट करता है। तो बताओ जेनॉन कितना कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 4 6 8। तो याद रखना डायरेक्ट, जेनॉन विल फॉर्म 2 4 6 8। अब ये मत बोल देना सर आर्गोन भी ऐसा ही है क्या? नहीं, आर्गोन के कंपाउंड नहीं देखने को मिला। लिथियम 1 बॉन्ड बनाएंगे। तो जेनॉन 8, हाइड्रोजन 1, लिथियम 1। स्वराज शिंदे पढ़ लो, VBT किसने फाउंड आउट किया?
वो नहीं पूछेगा, ठीक है। वो तुम्हारा वॉल्यूम में लिखा हुआ है, वो थियोरेटिकल वो रटने वाला काम नहीं करना है कि किसके दादाजी ने सर्च किया VBT का। अब बताओ मुझे VBT में क्या क्या याद रखोगे? कौन एटम कितना बॉन्ड बनाता है याद रखोगे, किस स्टेट में बॉन्ड बनाएगा वो ध्यान में रखोगे, ठीक है। कितना बॉन्ड बनाएगा, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो, उसका बॉन्ड सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहीं से सब कुछ आगे डिसाइड होगा। और किस ऑर्बिटल्स का है वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब तुम सिग्मा और पाई यहाँ बताएंगे तो तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा कि पी पाई है कि पी पाई की डी पाई है। बात क्लियर? अब यहां से हम, इससे पहले कि VBT फेल हो जाए, तो हम यहां से सब कुछ स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ये सब कहानी सब नीचे के लिए सेम होगा। तो मैं अब तुम्हें कंपाउंड दे रहा हूं, तो तुम अब उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा सब कंपाउंड बनाओगे जैसा बनाना है। ऑक्टेट को चेक नहीं करना है, बॉन्ड को चेक करना है कि बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहां से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं और तुम्हें स्ट्रक्चर घर से बना के लाना है और यहाँ बैठ के बनाना है। रेडॉन रेडॉन का नहीं होता है, रेडॉन रेडियो एक्टिव है ना, ओनली जेनॉन का कंपाउंड बनाएंगे। चलिए जी, मैं यहाँ पर कंपाउंड लिख रहा हूं और आप स्ट्रक्चर बनाओगे और बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कितना बॉन्ड कहाँ बना रहा है लिखोगे। हेडिंग लिखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। पहला है CO2, दूसरा है H2S, तीसरा है SO2, चौथा है SO3, पांचवा है CH4, छठा है XgF2, सातवां और लोन पेयर भी लिखोगे बीच वाले टर्म का XgF4, आठवां है XgF6, 9 है XgOF2, 10 है XgO4, 11 है BeCl2, 12 है BCl3, 13 है BF3, 14 है BBr3, 15 है BI3, 16 है AlCl3, 17 है SiCl4, 18 है SiH4, 19 है SClO4, 20 है H2SO4, 21 है HNO3, 22 है H3PO4, 23 है P4O10 का नहीं देंगे अभी। NCl3, 24 है PCl3, 25 है PCl5, 26 है POCl3, 27 है HCN, 28 है C2H6, 29 है C2H4, 30 है C2H2, 31 है CH3OH, 32 है
HNO2 लिखना, फिर ऐसे लिखे हो तो कोऑर्डिनेट बनेगा उसमें। एक गधड़े, डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए सिखाया। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, VBT के अकॉर्डिंग बनाओ। एक दो मैं बना के दिखा रहा हूं तुम्हें, तो कैसे बनाना है। कार्बन CO2 का बना रहा हूं मैं, कार्बन का बनवा चुका हूं, देखो इसका बना रहा हूं, किसी और का ले लो, चलो इसका बनाते हैं। जेनॉन HgF2 का बनाते हैं। तो जेनॉन लिखोगे, जेनॉन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 लिख देंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन के आउटर सेल में लिखो या ना लिखो, याद करो फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, बना दो एक बॉन्ड। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, तो चेक कर लो जेनॉन का, जेनॉन कितना बॉन्ड बनाया? 2 बनाता है, नहीं बनाता है, बात खत्म। ऑक्टेट विल नॉट चेक, ओनली बॉन्ड विल चेक, इट विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। है 3 एटम वाला देख लो, H3PO4 ये देख लो, या H2SO4 देख लो। सल्फर 4 ऑक्सीजन है, और धीरे धीरे बनाना तुम आ जाएगा। सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। जहां भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, तो थोड़ा सा ये बॉन्ड अभी सीखना पड़ेगा तुम्हें। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। एक ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ये इधर स्पेस नहीं है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। हाय, ये समझ में आया? एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया? ये ऑक्सीजन, ये कितना बॉन्ड बनाया? एक इधर एक बॉन्ड बनाया, एक इधर एक इधर, ऐसा भी बना सकता है, यानी कि 2 एक ही साथ बनाते हो। और ये कितना बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया? ये कितना बॉन्ड बनाया? हम बॉन्ड का सेटिस्फेक्शन देखेंगे, नॉट ये नहीं चेक करना है। कौन बोल रहा है इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं? गधा, कान कान खींच के हाथ में दे देंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखाया क्या? ये बोलते, ये समझ में आया कैसे बनाया हमने? ये धीरे धीरे 3 कंपाउंड 4 कंपाउंड का ये अब सीखेंगे हम। किसका बोल रहे थे बनाने के लिए? 9 का। 9 का है HgO4। जेनॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? यहां से 2 बना, 2 हो गया, काम खत्म। जेनॉन कितना बॉन्ड बना लिया? जेनॉन कितना बॉन्ड बनाया इसमें? बनाता है कि नहीं बनाता है? 2 4 6 8 याद रखना, पहले तुम खुद ट्राई करो, और सब पूछ मत लोग, सब BBR3 का बनाओ, इसका बनाओ, तो सब मैं ही बना दूंगा, तुम क्या करोगे? नहीं आएगा, मैं बताऊंगा, फर्स्ट ट्राई तुम करो। वॉल्यूम लेके आए हो? आए ला दो तो।
HClO4 दिया था। माइनस वाला नहीं करना है, वो सिखाएंगे आगे। कई कई समझ लो, पिछला बैच को 150 दिया था, अभी याद ही नहीं आ रहा। पिछला बार वीडियो भेजूंगा, 150 लिखा था, 150 स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, फिर आयंस का सिखाएंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट के द्वारा बनता है। तो मैं वो एग्जांपल अभी स्किप किया हूं जो कोऑर्डिनेट के द्वारा बनता है। ठीक है,
तो बहुत सारे एग्जांपल्स जो बॉन्ड बनते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। कोवैलेंट में कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा, आयंस का भी बनेगा, ठीक है। तो अभी कोऑर्डिनेट वाला मैंने कोई भी एग्जांपल्स लिया नहीं, जैसे NO2, एक इसमें आ गया है HNO3, हटाया नहीं। हाउ टू डू इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज वाला नहीं करना है, चार्ज वाला मैं करवाऊंगा, तो इसलिए दिया कि इसी में सिखा देंगे लास्ट में, इसलिए लास्ट में दिया हूँ। इतना घर से करके लाओ, मैं कल एक का स्ट्रक्चर में बनाऊंगा और तुम बना के लाओगे, ठीक है। और जो आओगे वो बना के लाओगे, चेक करेंगे, ठीक है। गलती बनाओ या सही बनाओ, बना के लाना। जो बुक लिए हो उसी में बनाना है, नहीं कि रफ बुक पे बनाएंगे फिर फाइनल सही यहाँ लिखेंगे हम। ओके, थैंक्स टू ऑल।